अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा सफ़र है शुमाल से जुनूब की जानिब, यानी ब्रेडफोर्ड से हम जा रहे हैं लंदन की तरफ। और सफ़र काफ़ी लंबा है, 3-4 घंटे का है तकरीबन। तो अभी हम इस वक्त मोटरवे पे है, M1 है नॉर्थम्पटन के पास। हाँ। और इसके बाद हम A14 पे आएंगे। फिर हमारा अगला पड़ाव इंशाल्लाह कैम्ब्रिज होगा। कैम्ब्रिज सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इल्फर्ड। इल्फर्ड में खाना शाना खाएंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे लंदन। तो अभी हम M1 का तो सफ़र तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और A14 की तरफ रवा दवा है। तो सफ़र में अगर पॉपकॉर्न भी हो तो सफ़र का मज़ा और दुबारा हो जाता है। लेकिन ये दरअसल कुक नहीं सही हुए तो आगे भी तो उसी तरह ही है। लेकिन कुछ नहीं, गुजारा करना है हमने। अभी हम A14 पे सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से तकरीबन कैम्ब्रिज का फ़ासला कुछ ज़्यादा नहीं है, आधा पौना घंटे का सफ़र है। तो व्यू आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। आज लकीली मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। लेकिन मसला ये है कि बाहर जब आप निकलते हैं तो आपको ठंड लगती है। ये एक बहुत अंदर बैठे आपको ऐसे गाड़ी में लग रहा है कि बाहर बहुत गर्मी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर हवा बहुत ठंडी है। कैम्ब्रिज हम पहुंच चुके हैं और अभी हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये कैम्ब्रिज, सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आ गया है और यहाँ से यूनिवर्सिटी तकरीबन 1 माइल है। तो हमारा पहली डेस्टिनेशन वही है कि हम यूनिवर्सिटी को विज़िट करें। कैम्ब्रिज की ख़ास बात यह है कि ये एक वॉकिंग सिटी है। यहाँ घूमने का असल मज़ा पैदल चलने में है या फिर मुकामी लोगों की तरह साइकिल पर। यहाँ की सड़कें तारीखी हैं, इसलिए यहाँ पे गाड़ी लाना एक मुश्किल काम है। कैम्ब्रिज में अगर आपने पंटिंग नहीं की तो आपकी कैम्ब्रिज की सैर अधूरी है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप खुद कश्ती किराए पर लेकर चलाए, जिसमें ज़्यादातर रिस्क होता है कि वो फंस जाती है नदी में। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप शॉफर पॉइंट बुक करवाएं। इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके पीछे गाइड खड़ा होता है, जो उस कश्ती को एक लंबे बांस की मदद से चलाता है, तो वो साथ साथ आपको इस शहर की एक हिस्ट्री भी बताता है, जो आई डोंट थिंक सो कि आपको इंटरनेट पे भी मिलेगी। ये जो दरिया आपने देखा है, इसका नाम रिवर कैम्प है, जिसकी वजह से इस शहर का नाम कैम्ब्रिज पड़ा है। कैम्ब्रिज के हुस्न को अगर सच में महसूस करना है तो आपको गलियों में पैदल निकलना पड़ेगा। यहाँ की गलियों में एक और वाइब है, यहाँ की स्टूडेंट लाइफ। आपको हर दूसरी गली में कोई ना कोई स्टूडेंट हाथ में किताबें लिए या साइकिल पर भागता हुआ नज़र आएगा। कैम्ब्रिज को साइकिलों का शहर भी कहा जाता है। ये जो सामने आपको गोल्डन क्लॉक नज़र आ रहा है, ये यहाँ की कॉर्पस क्लॉक है। इसकी ख़ास बात यह है कि इस पर कोई सुइयाँ नहीं है, बल्कि लाइट्स के ज़रिए वक्त का पता चलता है। और इसके ऊपर जो ये खौफनाक एक कीड़ा नज़र आ रहा है, इसे टाइम ईटर कहते हैं। ये इस बात की अलामत है कि वक्त कैसे इंसान की ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। अब ये जो मेरे सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कैम्ब्रिज की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है। इसे कहते हैं किंग्स कॉलेज। इसे 1441 में किंग हेनरी 6 ने बनवाया था। इसकी एंट्री टिकट तकरीबन 15 से 16 पाउंड की है, लेकिन इस वक्त जब मैं पहुंचा हूँ तो ये क्लोज़ हो चुका था और हमें जल्दी भी थी कि हमने आगे लंदन जाना है, इसलिए इसे हमने नेक्स्ट विज़िट पे छोड़ दिया। ये जो सामने आपको ऊंचा टावर नज़र आ रहा है, ये यहाँ का चर्च है। इसकी 123 सीढ़ियाँ हैं और अगर आप ऊपर जाए तो आपको पूरे शहर का नज़ारा यहाँ से मिलता है। ये चर्च सन 1209 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चर्च रहा है और यहाँ कई तारीखी तकरीबात और मुनाज़रे हो चुके हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसे किंग्स परेड कहते हैं। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि इन पुरानी
बिल्डिंग्स के नीचे जो दुकानें हैं वो भी सदियों पुरानी है। मिसाल के तौर पर इस सड़क पर कैम्ब्रिज की मशहूर तरीन बेकरी भी है जिसका नाम चेल्सी बन्स है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ घूमते हुए आपको हर तरफ कॉफ़ी की खुशबू, चर्च की घंटियों की आवाज़ और स्टूडेंट्स की चहल पहल मिलेगी। कैम्ब्रिज की गलियों में घूमते हुए किंग्स कॉलेज से थोड़ा सा आगे आए तो आपको मिलता है ये शानदार शाही दरवाज़ा। दोस्तों, ये है सेंट जॉन्स कॉलेज का ग्रेट गेट। ये सुर्ख ईंटों को देखिए, ये सुर्ख ईंटों से बना है, ऐसा लगता है जैसे किसी किले के सामने खड़े हैं। इस गेट के ऊपर आपको एक खूबसूरत पेंटिंग और नक्शो रंगार नजर आता है। ये इस कॉलेज की बानी लेडी मार्गरेट का शाही निशान है। आइए चलते हैं कैम्ब्रिज मार्केट स्क्वायर। ये चर्च के बिल्कुल पीछे 2 मिनट की वॉक पर वाक़या है। ये बाज़ार कोई आम बाज़ार नहीं, बल्कि यहाँ पिछली कई सदियों से रोज़ाना इसी तरह रौनक लगती है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फूड वैरायटी मिलती है, जिसमें आपको देसी, अफ्रीकन और कुर्दिश फूड भी मिलेगा। यहाँ पर आपको ताज़ा गरम गरम पेस्ट्रीज़, क्रोसन्स और फ्रूट्स भी मिलेगा। यहाँ पर हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अब हमारा जाने का टाइम है लंदन की तरफ, क्योंकि शाम हो रही है तो हमें शाम से पहले लंदन पहुँचना है।